हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने यूट्यूब पे रख दिया है अलजेब्रा का, और आज मैं मल्टीप्लाई पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई। तो देखिए, मैं पढ़ाने बहुत दिन बाद मैं आई हूँ। हाउ आर यू? अच्छे हैं? ओके, देखिए चलिए, आज मैं मल्टीप्लाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो मल्टीप्लाई का सबसे पहले तो हम अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा में हम लोगों को साइन देखना होगा। जैसे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को पढ़ाया है कि होने के लिए तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। मैंने ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ाया है। लेकिन इसमें क्या डिफर है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ क्या डिफर है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि किसका साइन ज़्यादा है। नहीं, हम लोग जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखते हैं किसका साइन ज़्यादा है, उसी साइन को हम लोग रखते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी साइन आता है, बस हम लोग उस साइन को ही देते हैं। जैसे यहाँ प्लस प्लस है, प्लस इंटू प्लस है, तो ये क्या होगा? प्लस ही होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। ये कोई नया चीज़ नहीं है, पहले की वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ा चुका है। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा मल्टीप्लिकेशन में क्या समझना है हम लोगों को कि मान लीजिए कि कोई भी कॉफिशिएंट, नहीं, कॉफिशिएंट और एक्सपोनेंट, बेस ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना। अगर हम यहाँ कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने एक एक्स लिखा, यहाँ एक कॉफिशिएंट लिखा, ठीक है ना, बेस लिखा। तो इस बेस में क्या होता है कि कोई भी आपको अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर हर वक्त क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई भी होता है, ये 1 से डिवाइड भी रहता है, और इसका पावर 1 भी होता है। ठीक है ना? अगर किसी भी वेरिएबल्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रिजल्ट देगा। 1 से डिवाइड करने पर भी सेम रिजल्ट देगा, और इसका पावर 1 होगा, वो भी सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है ना? तो अब क्या करना है, अगर मान लीजिए कि हमको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सपोज इट, इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई x into x, so we can say x to the power, this shows x to the power 1 into again x to the power 1. So no need to write it, but we can solve here x 1 plus 1, then after x to the power 2, it means x square. Okay, so we can write here directly, एक पावर यहाँ पे है, 1 पावर यहाँ पे है, और यह 1 पावर यहाँ भी है। तो दोनों का पावर अगर ऐड होगा, ठीक है ना, दोनों का पावर, बेस ऑफ द कोफिशिएंट शुड बी एडेड। तो यहाँ 1 और यहाँ 1 क्या हो जाएगा? 2। देखिए, मैंने यहाँ रफली आपको ये करके दिखाया भी है। x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1 होता है। यहाँ अगर कोई नंबर नहीं हो, कोई डिजिट्स नहीं हो पावर में, इट मीन्स कि इसका पावर 1 होता है। तो x इंटू एक्स का, और यहाँ भी 1, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करती हूँ आपको। ये भी काफ़ी इजी होगा, सोल्व मैं करके आपको दिखाती हूँ। जैसे एक अलग सा मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिया, -5xy माइनस 5xy जेड इंटू 4xyz। सपोज कीजिए आपका ये क्वेश्चन रहा। ठीक है? तो यहाँ क्या है सोल्यूशन, ये तो आपको पता होगा। माइनस प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर के आगे क्या है, हमको माइनस है। यहाँ क्या है, कोई भी साइन नहीं दिख रहा है ना, तो कोई साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा हिडन साइन होता है? प्लस साइन होता है। तो माइनस प्लस माइनस, तो हम लोगों को माइनस साइन देना होगा। ठीक है? चलिए, अब नंबर देखिए, यहाँ 5 और 4। सिंपली क्या देखना है हम लोगों को, सबसे पहले हम साइन में ध्यान देंगे। साइन माइनस प्लस, अगर हमको माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस, कोई साइन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बिगनिंग में प्लस साइन लिखना ही नहीं है। 4 5 जा, अब हम नंबर देखें तो हमें यहाँ 5 मिल रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है ना, तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ठीक है? अब x का 1 पावर यहाँ पे है, और कोई यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं दिख रहा है आपको, इट मीन्स कि 1 पावर हिडन है। यहाँ भी 1 हिडन है, यहाँ भी 1 हिडन है। सिमिलरली यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो हम ये x और यहाँ का x दोनों को अगर ऐड करेंगे पावर, क्योंकि बेस तो मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है ना? बस क्या हो जाएगा, इसका बेस का जो पावर होगा, बस वो ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
सिमिलरली y को भी 2 लिखेंगे और z को भी 2 लिखेंगे। कितना इजी है ना सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखलाती हूँ एक। सी, ये क्वेश्चन है आपका 3x इंटू 2x प्लस 5। देखिए यहाँ ब्रैकेट में है, दिस क्वेश्चन इट इज इन ब्रैकेट। हाउ टू ब्रेक द ब्रैकेट्स इज इट? फॉर दिस C3x we have to multiply both of the statement. Okay, so what we have to do? Solution. First there is the number 3 and inside there 2x plus 5. First we have to multiply 3 into 2. यहाँ देखिए पहले 3x से हमको दोनों में मल्टीप्लाई करना है। 2x प्लस 5 है हमारे यहाँ, तो पहले 3x से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, x और x मल्टीप्लाई होगी क्या होगा? x स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब फिर साइन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट ब्रेक करते समय साइन का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। और यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो बस यहाँ प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। ध्यान दीजिएगा साइन का। 3 5 जा 15 और यहाँ बस एक ही x है। ठीक है, यहाँ कोई भी x नहीं है तो बस एक ही x है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ? 6x स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कौन सा साइन ग्रेटर है वो नहीं देखना है, बस जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आए उसी साइन को देखना है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा ना? इज इट? आई एम गोइंग टू क्लीन इट। जस्ट सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, and your next question is again this is x into x plus 1, x into x plus 1। अच्छा, मैंने अलग अलग सभी से क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो मल्टीप्लिकेशन में तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है ना। सोल्यूशन चलिए देखिए यहाँ क्या है। और इससे पहले मैंने क्या किया था, बस ऐसे इतने स्टेटमेंट का मल्टीप्लाई करके आपको दिखलाया था। यहाँ क्या है? सिमिलरली 2 स्टेटमेंट है यहाँ और बाहर क्या है? यहाँ x है। ठीक है ना। तो इस x से पहले हम लोगों को x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ 2 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 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 1x होगा, है ना। लेकिन 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि 1 हिडन होता है। ठीक है, अलजेब्रा में 1 हिडन होता है। जैसे कि प्लस का साइन भी बिगिनिंग में हिडन होता है वैसा ही 1 भी हिडन होता है। तो प्लस 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 हो गया 1 इंटू एक्स 1x नहीं लिखेंगे, बस इसको x लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए। प्लस 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 2 इंटू एक्स 2x एंड प्लस 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 2 इंटू 1। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट वी हैव टू सर्च हियर which coefficient of the base it is going to match each other। यहाँ पे हम लोगों को कौन सा ऐसा कोफिशिएंट ऑफ द बेस है जो कि हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये x और ये 2x मिल रहा है ना, तो ये दोनों हम लोगों को क्या करना होगा? प्लस और प्लस प्लस करना होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 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 1, यहाँ 1x मैंने क्या बताया था? x लिखने का मतलब 1x होता है। ठीक है ना, एडिशन में। अब यहाँ से हम लोग सारा काम एडिशन का करेंगे। 1 इंटू 1 और 2 3x हो जाएगा। ओके, यहाँ कोफिशिएंट कोई, क्योंकि इतना ब्रेक करने के बाद हमारा ये सोल्यूशन क्या आ गया आपको? ठीक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जैसे हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, आंसर। अब एक और क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखलाती हूँ। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी रिंग लाइट के कारण, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखलाती हूँ आपको। ई नंबर आपका क्वेश्चन है, एक माइनस का भी ले लेती हूँ। a माइनस 3 इंटू a माइनस 2। सोल्यूशन ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे a माइनस 3 और दूसरा है a माइनस 2। ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट को हमको ब्रेक करना है। ठीक है ना, तो करना क्या है अब हम लोगों को? इसका a माइनस 3
अब इसमें से कोई एक नंबर या एक वेरिएबल्स बाहर निकालना है। आप दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों बनाकर दिखला रही हूँ आपको, जो इजी लगे उसमें सोल्व कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ ए है तो मैं इस ए को बाहर निकालती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा, ए, मैंने इसको बाहर रखा, आप इसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए -2, ओके। अब ये -3 है यहाँ पे, तो मैं -3 को यहाँ फिर लाती हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए था प्लस, बिगनिंग में प्लस नहीं लिखते इसलिए मैंने प्लस नहीं लिखा, अगर माइनस होता तो माइनस लिखना पड़ता हमें। तो ए और यहाँ पे a -2, ये दोनों वेरिएबल्स और ये दोनों नंबर जो है, ये जो है, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो a को मैंने बाहर निकाला तो a -2 हुआ, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, a -3 यहाँ बचा, तो a -3 को मैंने यहाँ रखा और a -2 हो गया ये, ठीक है। इज कर दो, अब तो इजी होगा ना आपके लिए, ये सेम क्वेश्चन आ गया ऐसे सोल्व करने के लिए। तो a इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि a इंटू ए, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर हो गया ये। अब फिर प्लस माइनस माइनस a इंटू 2a, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू a 3a, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया ना। अब फिर मैंने क्या बोला था, अगर सेम बेस का हमको दो नंबर या दो कोई स्टेटमेंट मिल रहा है तो उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अब ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का, ध्यान दीजिए यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ चुका, क्योंकि हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन अप टू हियर बस था, इसके बाद से एडिशन, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका साइन बड़ा होता है वो साइन देना होता है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों के पास माइनस साइन है तो माइनस ही देना होगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस और फिर +6, एज इट इज छोड़ दीजिए, हम लोग का ये आंसर, ओके। और सेम क्वेश्चन अब मैं वर्टिकली बना के दिखलाती हूँ आपको, देखिए। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या था, a -3, मैंने a -3 को यहाँ रखा, a -2 को यहाँ रखा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग अलजेब्रा का ये मल्टीप्लिकेशन बनाने जा रहे हैं। अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन में या अलजेब्रा के डिवाइड में होता क्या है, जनरली हम लोग राइट साइड से ही बनाते हैं ना, क्योंकि और दूसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग राइट साइड से बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट साइड से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड से शुरू करें, और फर्स्ट में आपको ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ a -2 को एक बार में ही मल्टीप्लाई कर, नहीं, यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही इजी तरीका है, हम लोग इसको हाइड कर दें अब, ठीक है। मैंने इसको हाइड कर दिया तो बचा क्या मेरे पास, a बचा। अब इस a से इस a -3 में हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब यहाँ पे तो a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, मैंने a स्क्वायर लिखा, चलो ठीक है, a स्क्वायर। अब फिर ये तो हिडन ही है अभी तक ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस साइन होता है तो सारा गेम चेंज होता है, सारा ही साइन चेंज होता है, लेकिन अगर प्लस होता है तो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन माइनस में हम लोगों को ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का ही साइन देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बनाने जा रहा है। और 3 इंटू a 3a, ओके, हो गया ना, खत्म। मैंने a -3 से a में मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैसे ही जैसे मैंने 3 - a से a में मल्टीप्लाई किया, तो सेम ही क्या करना है, अब इस a को हाइड कर लीजिए और क्या कीजिए, इस -2 से a -3 में मल्टीप्लाई कीजिए। और एक चीज़ तो पढ़ा ही होगा मल्टीप्लिकेशन में, हम लोग करते क्या थे मल्टीप्लाई बनाते समय छोटे क्लास में, या हम लोग जो शुरू का वंस होता था उसको हम लोग छोड़ देते थे, या वहाँ पे नीचे काट देते थे, या 0 लिख देते थे। तो वैसे ही क्या करना है, हम लोग इसको छोड़ देना, a स्क्वायर को। ऐसे आप लिख भी सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोड़ देने से ईजी होता है। तो मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, अब यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ। प्लस माइनस माइनस, मैंने बोला था ना
अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 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 और a इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2a हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ओके, अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एडिशन होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया जाता है, तो ये हम लोगों का एडिशन हो गया। अब एडिशन में इसके a से तो कुछ मिलता जुलता है नहीं, बस इसको a स्क्वायर ही लिख दीजिए। अब माइनस माइनस प्लस, ये इजी दिख रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दूं सबसे पहले 3 और 2 5a, लेकिन दोनों के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का अगर साइन हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है और माइनस का ही साइन देना पड़ता है, ठीक है ना। माइनस ही दिया मैंने, काम किस चीज़ का होगा, प्लस का होगा, ध्यान दीजिए, वर्क प्लस का होगा, साइन माइनस का होगा, ठीक है। और प्लस 6 मिला ना, मेरा आंसर दोनों एडजेक्टिव सेम आंसर है। यहाँ भी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 और यहाँ भी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ठीक है। और होप करती हूँ आप लोग मल्टीप्लाई जरूर सीख लेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिवाइड डाल दूँगी, ठीक है ना, डिवाइड बना के रख दूँगी। ओके, फिर मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।